जनपद जालौन के उरई जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों ने सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन को ज्ञापन सौंपकर 55 से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई। सीएमओ सिक्योरिटी सर्विसेज ने एक आदेश जारी कर 28 फरवरी 2025 के बाद इन कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है। शासन के आदेश अनुसार इनकी जगह सेवा मुक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि पिछले 10 महीनों से वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं आई है। सुरक्षा गार्डों ने बताया कि उनकी भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हुई है और सीएमओ द्वारा उनका चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि सेवा मुक्त सैनिकों को सरकार पेंशन देती है, जबकि वो निम्न आय वर्ग से हैं और उनके परिवार की आजीविका इसी नौकरी पर निर्भर है। उन्होंने या तो अनुबंध की अवधि बढ़ाने या विभाग में अन्य पदों पर समायोजित करने की मांग की। आज इंडिया न्यूज़ 24 जालौन से मुनव्वर अली की खास खबर। क्या नाम है आपका? मयंक तिवारी हमारा नाम है। गणपति एसोसिएट्स कंपनी का नाम है। आपकी कंपनी के द्वारा कुछ सिक्योरिटी गार्ड में कुछ लड़के लगाए गए थे, उनको एक हटाने का भी आदेश जारी हुआ है कि 28 फरवरी को उनको हटाकर और दूसरे लोग उस पर रखे जाएंगे। क्या इसके लिए एक पत्र जारी हुआ था शासन से। उसमें कहा गया था कि अब भूतपूर्व सैनिक रखे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के पद पर। उसके तहत ही चूँकि हमारी कंपनी का जो टेंडर की अवधि है वो 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रही है। इसी कारण उन्होंने कार्यालय सीएमओ द्वारा लेटर जारी किया गया है कि 28 फरवरी 2025 के उपरांत आपके जो सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। कितने सिक्योरिटी गार्ड आपके यहाँ लगाए गए? लगभग 55 सिक्योरिटी गार्ड हमारे द्वारा दिए गए हैं। जब कंपनी को ये पता था कि हमारा 1 साल का टेंडर है और फरवरी माह में वो खत्म हो जाएगा, तो अक्टूबर में भर्ती क्यों की? जब विभाग हमसे कहता है कि हमें लड़कों की आवश्यकता है तो उस हिसाब से हम विभाग को लड़के प्रोवाइड कराते हैं। और विभाग हमसे अगर 1 माह का समय भी बचा है हमारे टेंडर का तब भी कह सकता है, या पूरे 1 वर्ष का समय बचा है तब भी कह सकता है। कुछ बच्चे आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ पैसा देकर के हमें लगाया नहीं, ये सारे आरोप निराधार हैं। चूँकि अब उन लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। किसी प्रकार का कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है। क्या समस्या आप लोगों की? आज आप सीएमओ कार्यालय आए हैं, किस चीज़ का ज्ञापन देने आए हैं और क्यों आए? जी सर, हमारे यहाँ से सीएमओ कार्यालय से एक लेटर जारी किया गया है कि फरवरी माह से हम सभी आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों को कारमुक्त कर दिया जाए 28 फरवरी 2025 से। तो उसी के मैटर में हम लोग ज्ञापन देने आ जाए हैं कि आखिर हम लोगों को अक्टूबर में हम लोगों की नियुक्ति हुई है। मात्र 2 माह सेवा कराने के बाद हम लोगों को इस तरह से जो बर्खास्ती की जा रही है, तो ये हम लोगों के साथ घोर अन्याय है। क्योंकि हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। हम लोग अक्टूबर माह में हैं और हमारे जो सीनियर साथी हैं वो मार्च में ज्वाइन कर चुके थे। तो उसी विषय में आज हम सीएमओ ऑफिस ज्ञापन देने आए हैं। कहाँ के हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुंदरम दुबे है। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन मदारीपुर से बिलोंग करता हूँ और इस समय हमारी जिला पुलिस चिकित्सालय में पोस्टिंग है। जी। तो किसके थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? कैसे आपको पता चला कि हम इसमें ज्वाइन करें? जी, ऐसा है कि सेवा योजन पोर्टल एक माध्यम होता है आउटसोर्स कर्मचारियों को चयन करने के लिए। तो उसमें चीज़ें विज्ञापित रहती हैं, तो हमने वहीं से विज्ञापन देखा था, फॉर्म को आवेदन किया था और उसके बाद ही फिर हमारे पास जीमेल से मैसेज आया, हमारा साक्षात्कार हुआ और चयन प्रक्रिया में हमारा चयन सुनिश्चित किया गया। कहाँ साक्षात्कार हुआ था आपका? जी, हमारी जो फर्म है गणपति एसोसिएट, तो उसी कार्यालय में हम लोगों का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्हीं के थ्रू आपको लगाया गया? जी जी जी। तो आपसे कुछ पैसे की आप लोगों से किसी से डिमांड की गई थी या आप बगैर पैसे के लगाए गए? नहीं, पैसे ऐसे तो नहीं है। फिलहाल हम लोगों की जो नियुक्तियां हुई हैं वो सुचारू रूप से कायदे से हुई हैं और बशर्ते बस हम लोगों को जो बहाली, हमारी जो मेन हमारा मुद्दा है वो हमारा यही है कि हमको समायोजन किया जाए, हमारा जो अनुबंधित है उसका विस्तारीकरण किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं किया जाता है तो हम लोग फिर अपने लिए और बाध्य होंगे अपना प्रदर्शन करने के लिए। कहाँ प्रदर्शन करेंगे? अभी सीएमओ ऑफिस है, जिलाधिकारी है, लखनऊ तक कूच करेंगे जहां तक हम लोगों को सही लगेगा। कितने लोग आप लोग लगे हुए थे? समथिंग 57-58 लोग लगभग में हम लोग हैं।
आज आप बताने से इस चीज को कह रहे हैं कि मेरा कोई पैसा नहीं लिया गया था। जी अगर कल आप ये चीज वहाँ बैठकर कहेंगे तब आपकी कोई सुनेगा नहीं। आज जी तो जी मीडिया आपके साथ है, आपकी बात को कहने को तैयार है, कल लेकिन तैयार नहीं होगी, क्योंकि आप आज कह रहे हैं उसी बात को लेकर लास्ट तक ये चीज जाएगी आपकी। उस जी, पर जी। आप क्या विचार करेंगे? तो हमारे अन्य जो साथी हैं, बाकी जो साथियां होंगी, तो एक बार हम लोग और मीटिंग फिक्स करेंगे अपने साथियों के साथ। अगर ऐसा कुछ आता है सामने तो वो भी बात हम आप लोगों की समक्ष रखेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो हुआ है तो वो जो हमारे साथ हुआ वो हमने आपको बताया। लगता है कि किसी साथी से पैसा लिया गया होगा? अभी हम इस चीज़ पे स्पष्ट कुछ बोलने के लिए बात नहीं है, बाकी अगर होता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे।